पटना पुलिस ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक में हुए डकैती मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के 33 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि उनकी करतूत की जानकारी पुलिस को नहीं हो, इसके लिए वे नौकरी पेशा करते थे। ऐसा ही इन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में डकैती करने के बाद भी किया। पुलिस के अनुसार 52 लाख रुपए की लूटपाट करने के बाद भी इन लोगों ने अपने अपने संस्थाओं में कर्ज के लिए आवेदन दिया था ताकि इन पर किसी प्रकार का कोई शक न करे। पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि बैंक डकैती में 8 अपराधी शामिल थे। इनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी हरियाणा कराटे का ब्लैक बेल्ट टीचर है। इसी प्रकार अमन शुक्ला शिक्षक है, प्रफुल्ल बोरिंग रोड में कंपाउंडर है, सोनेलाल सेंटरिंग मिस्त्री है। इसी कारण आसपास के लोगों को इन पर कोई शक नहीं होता था। एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए सभी साथी अपराधी हैं। इसी कारण इन लोगों ने लूटपाट करने के पहले अपनी योजना बनाई थी। यही कारण है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी अब पहले से तय अलग अलग दिशाओं में भागे थे। इसके बाद घटना की रात जक्कनपुर की बैंक कॉलोनी में इन लोगों ने अमन के घर मिलकर लूट के पैसे का बंटवारा किया था। एसएसपी ने आगे बताया कि बैंक डकैती के 1 घंटे पहले सभी अपराधियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। घटना के बाद भी ये मोबाइल से आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। इसके कारण पुलिस को कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। इनका कोई ट्रेस नहीं मिलने पर पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इसी के जरिए नाम बदलकर जक्कनपुर की बैंक कॉलोनी में किराए पर रहने वाले अमन उर्फ सत्यम शुक्ला उर्फ अमित के संबंध पटना पुलिस को सबसे पहले सूचना मिली। इसके बाद पटना पुलिस की एसआईटी लगातार 144 घंटे अमन पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थी। अपराधी इससे मिलने आए तभी सभी को गिरफ्तार कर लिया। श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में स्थित जानकी निवास में कुछ दिन पहले हुई डकैती घटना में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मुजफ्फरपुर में भी ये किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाया था आज से 5 साल पहले। इन लोगों के मन में ये बात है कि लगातार ये अपराध कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए पिछले 5 सालों में। तो इस बार इन लोगों ने इससे टारगेट किया था कि इसके रूट में पड़ता था, जब ये घर जाता था पोस्टल पार्क जक्कनपुर में, तो उसके रूट में पड़ता था बैंक। समहाउ उसको टारगेट किया। ये और इसका दोस्त हरिनारायण जो है वो गांधी मैदान में कराटे सिखाता था और ये गांधी मैदान में दौड़ने आता था। तो गांधी मैदान में ही इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने लिंक्स खंगाले। तो आपस में ये लोग किसी से पूछ के लड़कों को जुगाड़ किए। तो फिर बुद्धा कॉलोनी में हरिनारायण रह चुका था पहले, तो वहाँ से फिर अपने कांटेक्ट से उसने सोनेलाल को, गणेश को और प्रफुल्ल को जोड़ा और फिर प्लान सेट हुआ ये बैंक डकैती करना। 22 जून के दिन अपराह्न में लगभग 3:30 बजे हम लोग को सूचना मिली थी कि पीएनबी में, जो निशाबाद में पीएनबी लोकेटेड है, वहाँ एक घटना घटित हुई है। और उसके सत्यापन में सबसे पहले वहाँ पर डीएसपी पश्चिमी पहुँचे थे और उसके बाद पता चला था कि वो केस बैंक डकैती का है। और उसके तत्काल कुछ देर बाद मैं भी वहाँ गया था और लोकल थानेदार और जो डीएसपी हैं, और उसके बाद कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँची थी। घटना अत्यंत ही संवेदनशील थी। राजधानी के हेडक्वार्टर में दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई थी। इनिशियल सत्यापन के बाद पता चला था कि कुछ अपराधकर्मी आए हैं और संख्या बैंक के जो कर्मी हैं वो नहीं बता पा रहे थे। और कैश की गिनती के बाद पता चला था कि 52 लाख की लगभग लूट हुई थी और इस आशय का एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर मनी काउंटिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज किया गया था या फिर मैनुअल? बैंक की जो भी कैश रहता है वो तो 100 की गड्डी में होता है। कैश गिनना बड़ा आसान है, इसलिए इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। गड्डी के हिसाब से इन लोगों को 46 लाख रुपया उन लोगों ने बताया। हथियार कौन कौन है? हथियार पिस्टल है, 4 कट्टा है, 2 पिस्टल इस्तेमाल हुआ था, 4 कट्टा इस्तेमाल हुआ था।
एक पिस्टल जो भागा हुआ फरार व्यक्ति है उसके पास है, अभी बरामद हुआ। कुछ बैंक के कर्मचारी भी कुछ मिले हुए थे क्या? ऐसा नहीं, कुछ? ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। कैश की डिस्क्रिपेंसी है, उसको इसके लिए हम लोगों ने शेयर किया है कि मिलान होना चाहिए कि 52 लाख रिपोर्टेड है, 46 तक अपराधी बता रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। बैंक कर्मियों में कोई संलिप्तता उजागर इसमें नहीं है। लूट के पैसे से एक जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं अवैध शराब का व्यवसाय भी करने की फिराक में जुटा हुआ है। ऐसा उसका प्लान था। वो एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में था, ऐसा उसने बताया। और जिस एरिया में वो रहता है उसने, क्योंकि उसका बियर के इलाके से काफ़ी क्लोज उसका वहाँ पे ठिकाना है, तो उसको ऐसा लगा कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इससे पैसा कमा सकता हूँ। अमर वहाँ कितने दिनों से रह रहा था? अमन वहाँ 10 सालों से रहता है, पटना में वहीं रहता ही है। वो अपना उसका मकान में किराए पे रहता है, तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, किराए पे रहता है, नालंदा का रहने वाला है, लेकिन वो वहाँ लगातार रहता है। फैमिली के साथ है सर? इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें 24 लाख अरे पीएमसी हटो ना जी, अरे हटो, अरे पीएमसी देखिए बचा के हम सब आए ध्यान से फोटो पीछे किया और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ इसे घर पर। तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से 6 डकैत थे, उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जो पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। पीएनबी की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे और उसके एलडीएम है, उनको भी बुलाकर हम लोगों ने इस बारे में 13 सिपाहियों को लगाया गया था और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी, फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। 1 वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर लोग पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे, जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इंफॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया, लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इंफॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, इसका नाम है अमन कुमार।